तो स्वागत है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्वस्तिक एकेडमी पर, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 7वीं का 8 ग्रेड। आज हम पहुंच चुके हैं लेसन 11 पर, जिसका नाम है लोहरी। लोहरी त्यौहार दोस्तों हमारे उत्तर भारत के पंजाब प्रांत में मनाया जाता है। ठीक है, तो आइए देख लेते इसके क्वेश्चन आंसर। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हेन इज लोहरी सेलिब्रेटेड। लोहरी नाम का जो त्यौहार है कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इन द मंथ ऑफ जनवरी, है ना। जब पूरे उत्तर भारत में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा होता है, उसी के आसपास कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? लोहरी का त्यौहार मनाया जाता है पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 2, वी शुड एक्चुअली बर्न। हमें क्या जला देना चाहिए? जब लोहरी का त्यौहार हो तो उसमें हम लकड़ियाँ जलाते हैं जनरली, लेकिन हमें क्या जला देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें, हेट्रेड। नफ़रतों को इसमें जला देना चाहिए। ठीक है, नफ़रतें। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच इज़ द ओल्डेस्ट फेयर इन इंडिया। सबसे पुराना मेला कौन सा मेला है हमारे देश में, भारत में? तो इसका आ जाएगा आंसर नंबर डी, सोनेपुर केटल फेयर, है ना। सोनेपुर में जो पशुओं का मेला लगता है वो सबसे पुराना मेला भारत में माना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द राइमिंग वर्ड ऑफ ब्लेम। ब्लेम जैसा कोई वर्ड ढूंढिए, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्लेम। ब्लेम, क्लेम। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द सिमिलर वर्ड ऑफ द वर्ड विजडम। विजडम का सिमिलर सिनोनिम चाहिए। तो विजडम का मतलब होता है बुद्धिमान, उसी प्रकार इंटेलिजेंस का मतलब भी क्या होता है? बुद्धिमानी होता है। ऑप्शन नंबर बी। सिक्स्थ क्वेश्चन, खालिस्तान भरना है। लोहरी इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग ऑफ। हार्वेस्टिंग मतलब जब फसल को निकाला जाता है ना। तो किसका हार्वेस्टिंग की जा रही थी? यहाँ पे क्रॉप्स का, फसलों का हार्वेस्टिंग जब किया जाता है तब लोहरी नाम का त्यौहार मनाया जाता है। सेवंथ क्वेश्चन, लोहरी इज मेनली सेलिब्रेटेड इन। सबसे ज़्यादा या स्पेशली कहाँ मनाया जाता है? तो पंजाब में इसे मनाया जाता है, जिसकी बात हमने शुरू में की थी। एट्थ क्वेश्चन, द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ साउथ। साउथ का मतलब होता है दक्षिण, दक्षिण का उल्टा क्या होता है? उत्तर होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे नॉर्थ। नाइन्थ क्वेश्चन, द होमोफोन ऑफ द वर्ड पाइल। पाइल जैसा एक शब्द हमें बताना है, वो बन जाएगा PAIL, पाइल। ठीक है, ये भी पाइल है और वो भी पाइल है, लेकिन दोनों का मतलब अलग होता है, इसीलिए इनको बोलते हैं होमोफोन्स। 10th क्वेश्चन, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब बर्न। बर्न का एडजेक्टिव विशेषण बना देना है। बर्न का मतलब होता है जलना, तो जलता हुआ या जलाने वाला, तो यह हो जाएगा बर्नेड आउट बन जाएगा इसका एडजेक्टिव फॉर्म। 11th क्वेश्चन, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देना है। विच थिंग्स मेक द ऑर्नामेंट्स ड्यूरिंग द लोहरी। लोहरी के त्यौहार में किसके गहने जैसे नज़ारे बन जाते हैं या फिर वो एकदम ऑर्नामेंट्स की तरह दिखाई देने लगते हैं? तो आंसर आएगा इसका नट्स एंड स्वीटमेट्स, है ना। जो नट्स होते हैं और जो मिठाइयाँ होती है ना, सूखे मेवे और मिठाइयाँ, ये सभी ऑर्नामेंट्स, गहनों की तरह नज़र आते हैं, आभूषणों की तरह नज़र आते हैं। 12th क्वेश्चन, विच फेस्टिवल डू यू लाइक मोस्ट। आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा त्यौहार कौन सा है? कौन सा त्यौहार सबसे ज़्यादा पसंद है? तो आंसर आएगा दिवाली। दिवाली का त्यौहार हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। आपको जो त्यौहार पसंद हो आप वो भी लिख सकते हैं। किसी स्टूडेंट को अगर होली पसंद है, होली लिखें। जन्माष्टमी पसंद है, आप जन्माष्टमी भी लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई और त्यौहार जैसे क्रिसमस पसंद है, तो आप क्रिसमस का भी यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। ईद का नाम भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। जो भी आप सभी को पसंद हो त्यौहार, उसका नाम आप स्पेशली यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। 13th क्वेश्चन, द एडवर्ब ऑफ द वर्ड हाई। हाई का मतलब होता है क्या है? ऊंचा। तो हाई का हमें बनाना है एडवर्ब, तो क्या बन जाएगा? हाईली। 14th क्वेश्चन, द राइमिंग वर्ड ऑफ लैंड। लैंड का मतलब क्या होता है? ज़मीन। तो लैंड का राइमिंग वर्ड क्या बन जाएगा? हैंड बन जाएगा। शॉर्ट आंसर देना है यहाँ पे। निम्न प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में या फिर दो वाक्य में देना है। आइए देख लेते हैं क्या लिखा है। 15th क्वेश्चन, हाउ डज द एयर गेट पोल्यूटेड। हवा कैसे प्रदूषित हो जाती है?
आंसर होगा द एयर गेट्स पॉल्यूटेड फ्रॉम द स्मोक, है ना, धुएं से। काय से हो जाती है? धुएं से। प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग वुड ड्यूरिंग लोहरी। लोहरी के त्यौहार के दौरान जब लकड़ियों को जलाया जाता है और उनसे जो धुआं निकलता है, उससे ये माना जाता है कि हवा प्रदूषित हो जाती है। 16 क्वेश्चन, वाई डू यू लाइक फेस्टिवल्स? आपको त्यौहार क्यों पसंद है? आंसर, त्यौहार तो सभी को पसंद है। अब उसका हम रीज़न बताएंगे। आई लाइक फेस्टिवल्स, मुझे त्यौहार पसंद है क्योंकि बिकॉज दे ब्रिंग जॉय, इनमें आनंद होता है। ब्रिंग फैमिलीज टुगेदर, परिवार को साथ लेकर आते हैं। कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर, तो सभी इकट्ठा हो जाते हैं। एंड अलाउज अस टू सेलिब्रेट आवर ट्रेडिशंस, और हमें हमारे रीति रिवाजों का पालन करने में उसका क्या देते हैं, हमें मौका देते हैं, है ना। इसलिए हमें त्यौहार बड़ा पसंद होते हैं। 17 क्वेश्चन, वाई आर फेयर्स इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ? फेयर का मतलब क्या होता है? मेला, है ना। तो मेले क्यों इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे? फेयर्स मतलब मेले बहुत सारे, है ना, तो वो क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों खास होते हैं? तो मेले तो सभी ने एंजॉय किए होंगे, आइए देख लेते हैं उसका कारण। फेयर्स आर इम्पोर्टेंट, है ना, क्योंकि बिकॉज दे प्रोवाइड अ स्पेस फॉर एंटरटेनमेंट, है ना, आनंद के लिए, मज़े करने के लिए एक जगह मिल जाती है। सोशलाइजिंग, पब्लिक से मिलते हैं हम लोग, है ना। एंड कल्चरल एक्सचेंज, और हमें हमारे रीति रिवाजों को आपस में बांटने का भी मौका मिलता है। हम हमारे रीति रिवाजों को सबको दिखाते हैं, शो करते हैं कि हम इस ट्रेडिशन से आते हैं, इसलिए मेले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 18 क्वेश्चन, ही सेड, उसने कहा, आई एम योर वेल विशर, मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, तुम्हारा शुभचिंतक हूँ। चेंज द नरेशन, इसका हमें नरेशन बदल देना है अब, है ना। ये जो बात किसी ने कही है, अब उसको पूरा सेंटेंस बनाना है हमें। तो बन जाएगा ही सेड दैट, उसने ऐसा कहा कि ही वॉज माई वेल विशर, है ना, वह मेरा शुभचिंतक है। पहले यहाँ पे क्या था? ही सेड, उसने कहा, आई एम योर वेल विशर, है ना, सामने वाले की बात को हमने जैसा का तैसा बताया। उसने कहा कि मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ। अब यहाँ पर क्या हो गया? ही सेड दैट, उसने ऐसा कहा कि ही वॉज माई वेल विशर, है ना, कि वो मेरा शुभचिंतक है ना। इसमें क्या हो गया? वॉइस बदल गया, उसकी बात को मैंने मेरे अंदाज से कह दिया, इसी को बोलते हैं नरेशन। लॉन्ग आंसर 19 क्वेश्चन, रीड द पैसेज केयरफुली, ध्यान से पढ़ें। बिशनी इज 13, शी वियर्स अ लूज 3-piece ड्रेस, है ना। 13 साल की है बिशनी, और वो एक लूज टाइप की 3-piece ड्रेस पहनती, जिसे कहते हैं घाघरा, चोली एंड ओढ़नी। उसमें 3 ड्रेसेस हैं, घाघरा, चोली एंड ओढ़नी। शी इज़ बोल्ड, है ना, वह बोल्ड है, मतलब वो डरती नहीं है। बट अ चैटर बॉक्स, लेकिन बातूनी भी बहुत है। शी हैज़ 2 प्लेट्स हैंगिंग ऑन बोथ ऑफ साइड्स, और उसके पास में 2 प्लेट्स हैं जो आसपास लटकती रहती है ना। तो देखते हैं इसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज बिशनी, कितने साल की? तो 13 ईयर, 13 साल की है वो, ठीक है ना। 13 मतलब क्या होता है? 13। सेकेंड क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड चैटरबॉक्स, चैटरबॉक्स किसको दिया गया है नाम यहाँ पे? तो बिशनी को, बातूनी लड़की उसे कहा गया। चैटरबॉक्स का मतलब क्या होता है? बातूनी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, यू आर ट्रेवलिंग ऑन अ बस, आप एक बस की यात्रा कर रहे हैं। सडनली, अचानक से, द बस ब्रेक्स डाउन, और बस खराब हो जाती है। व्हाट विल यू डू नाउ, तब आप क्या करेंगे? आई विल वेट, है ना, मैं तो थोड़ा सी देर इंतजार करूंगा। आई लुक फॉर अनदर वे, या फिर मैं कोई और तरीका ढूंढूंगा टू कंटिन्यू माई जर्नी, है ना। किसी से लिफ्ट लेंगे या किसी और बस में बैठ जाएंगे, या कुछ और तरीका उसका निकलने के लिए वहाँ से निकालेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, शी इज़ 13, 13 साल की है। चेंज इनटू पास्ट सिंपल, इसे हमें पास्ट सिंपल में ले जाना है, जिसमें हम क्या लगा देंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, है ना। तो शी इज़ 13, वह 13 साल की है, तो इसे पास्ट में ले जाने के क्या बन जाएगा? शी वॉज 13, वह 13 साल की थी, ठीक है ना। ये इस प्रकार से बन जाएगा इसका पास्ट सिंपल। पांचवा क्वेश्चन, गिव द सिनोनिम ऑफ चैटरबॉक्स, बातूनी के लिए आपको एक सिनोनिम बताना है। टाकेटिव, है ना, टाकेटिव और गार्लस, है ना, ये भी इसका सिनोनिम है, गार्लस और टाकेटिव, ठीक है ना। ये भी दोनों का मतलब होता है बातूनी।
क्वेश्चन नंबर 20, राइट एन एसे ऑन माई स्कूल। माई स्कूल का एक निबंध लिखना है आपको छोटा सा। तो आंसर देख लेते हैं। माई स्कूल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, माई टीचर्स आर काइंड एंड हेल्पफुल। मेरे शिक्षक बड़े दयालु हैं और बड़े सहायता परक हैं, हमारी मदद करते रहते हैं। माई स्कूल हैज़ मैनी क्लासरूम, हमारे स्कूल में बहुत सारे क्लासरूम भी है। आई स्टडी एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स एट स्कूल। मैं अपने दोस्तों के साथ ही पढ़ाई करता हूँ और उनके साथ में खेलता भी हूँ अपने स्कूल में। आई लव माई स्कूल वेरी मच, और मुझे अपने स्कूल से बड़ा प्यार है, मुझे बड़ा पसंद है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपका लेसन पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको लेसन बड़ा पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको बराबर मिले होंगे। अब आपको एक काम करना है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।